नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग या पेंशन प्लानिंग के बारे में टेंशन में रहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अक्टूबर 2025 में हुए हैं। एंड जो भी प्रपोज्ड अपडेट्स है जो आगे हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने आपके साथ भी या आपके अलावा एनपीएस अकाउंट खुलवाया हुआ होगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं एनपीएस के ऊपर। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है एंड गवर्नमेंट बैक होने के अलावा ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग में हमारी मदद करता है। तो ये हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनपीएस। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एनपीएस में 1 अक्टूबर 2025 से। पहला एंड सबसे बड़ा बदलाव जो कि एनपीएस में इंट्रोड्यूस किया गया है कि फंड मैनेजर्स अब थीम बेस्ड स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो भी थीम बेस्ड स्कीम्स वो लॉन्च करेंगे उनको दो कैटेगरी में लॉन्च करना पड़ेगा। ये थीम बेस्ड स्कीम्स, सबसे पहली कैटेगरी मॉडरेट रिस्क वाली एंड दूसरी कैटेगरी हाई रिस्क वाली। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था कि उनको इक्विटी में निवेश करना है या नहीं। बट अब हम अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए एक यंग लड़का है जिसकी रिटायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम है एंड वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से नहीं डरता है, तो वो अपने लिए इन्हीं थीम बेस्ड कैटेगरी में निवेश कर सकता है विथ हाई रिस्क कैटेगरी। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अ यंग इंसान, दैट मीन्स कि अगर उसकी उम्र 45-50 तक है एंड वो अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन नहीं रखना चाहता है या कम रिस्क लेना चाहता है, तो उसके लिए थीम बेस्ड कैटेगरीज में मॉडरेट रिस्क का ऑप्शन भी दिया गया है। तो लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क अवेयरनेस के ऊपर मैनेज करने के लिए। दूसरा धमाका ये है कि अब हम मल्टीपल स्कीम्स में एनपीएस में जो हम अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं उसमें मल्टीपल स्कीम्स में लगा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम एक इक्विटी स्कीम या एक डेट स्कीम में ही अपना पैसा निवेश कर सकते थे। बट इस चेंज के बाद अब हम एक एसेट क्लास में भी मल्टीपल स्कीम्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एंड अपने मार्केट के अप्स एंड डाउन से नहीं डरते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आप एनपीएस में पूरे 100% अपने इन्वेस्टेड कॉर्पस का इक्विटी में लगा सकते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ 75% तक ही हम अपने इन्वेस्टेड कॉर्पस का इक्विटी में लगा सकते थे। रेस्ट 25% हमें डेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करने पड़ते थे। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है आपके एनपीएस में कि आप अब एक से ज़्यादा प्लान होल्ड कर सकते हो। मान लो आपको दूसरे सीआरएज में अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हो, दैट मीन्स कि एनपीएस के आइडियली 3 मेन सीआरएज होते हैं। अगर आपको दूसरे सीआरएज में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीनों सीआरए के अलग अलग प्लान्स आपके खुलेंगे, बट वो आपका पैन से लिंक्ड रहेगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब एनपीएस का एक्सपेंस रेशियो 0.09 से बढ़कर फंड मैनेजर्स अगर चाहेंगे तो वो 0.30% तक ले जा सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी भी मार्केट का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो कि आपको कम से कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके आपका रिटर्न्स मैक्सिमम दे देता है और आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग को सॉर्ट कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन या एनपीएस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे हमें कॉल कर जुड़ सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे हमारे साथ गूगल मीट का लिंक या गूगल मीट का मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास ज़रूर होगा। अब आगे हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन से ऐसे प्रपोज चेंजेस हैं एनपीएस के जो आगे हो सकता है। सबसे पहला चेंज की बात करें तो जो 60 ईयर्स पे हम लोग कॉर्पस विड्रॉ करते हैं
तो 100% जो हमारा कॉर्पस रहता है उसमें से 60% ही हम लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं एंड रेस्ट 40% हमें एज एन्युटी देना पड़ता है। अब ये चीज़ हो सकता है कि ये 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाए कि हम 80% अपना लमसम कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं एट द एज ऑफ 60 एंड रेस्ट 20% तक का ही हमें एन्युटी लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एनपीएस के लॉक इन की बात करें तो आज की डेट में एनपीएस अप टू 60 ईयर्स तक लॉक इन हो जाता है, बट अब ये प्रपोज चेंज आ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स तक हमारा लॉक इन रहे एनपीएस में, उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर कभी भी अपने पैसे को एनपीएस से निकाल सकता है। अपार्ट एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव ये है कि अभी एनपीएस से जो एग्जिट लिमिट होती है, दैट मीन्स कि 75 ईयर्स के बाद इन्वेस्टर अपने पैसे को एनपीएस में नहीं रख सकता है, इस एज को बढ़ा के 75 से 85 कर दिया जाए ताकि इन्वेस्टर को अपने पैसे की मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके एंड जिन इन्वेस्टर्स को अपने पैसे की ज़रूरत नहीं है वो भी अपने पैसे को एनपीएस में सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, अगर आपको एनपीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड जाते जाते मैं आपको ये बात बोल दूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। थैंक यू।